Hello students, welcome back to my channel. Today we'll study the topics of real analysis, that is characterization theorem and nested intervals theorem. Now let's get started. अब हम समझते हैं कि characterization of interval क्या होता है. If दो points containing in an interval such that x and y वो दो points हैं and such that x is less than y, तो x and y के बीच में जितने भी सारे points हैं वो भी उस interval I को contain करेंगे. कहने का मतलब जो x, y का interval आएगा हमारे पास that is contained in I. ठीक है, ये तो हो गया हमारी कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंटरवल्स. अब इसी के बेस पे हमारे पास एक कैरेक्टराइजेशन थ्योरम है. वो क्या कहती है हमें, इफ S इज अ सबसेट ऑफ R containing at least 2 points and has a property that अगर हम उसमें दो एलिमेंट्स x and y लें such that x is less than y, तो हमें पता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंटरवल से देन एक्स वाई का इंटरवल इज कंटेन्ड इन S. तो अब हमें शो क्या करना है, मीन्स ये प्रॉपर्टी वो होल्ड करनी चाहिए कि फॉर x एंड y बिलोंगिंग टू S, x लेस देन y implies एक्स वाई का इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ S, देन S इज एन इंटरवल. हमें शो करना है कि वो S इंटरवल होगा. ठीक है, अब हमारे पास आते हैं चार केसेस. या तो S बाउंडेड होगा, या S बाउंडेड अबव होगा बट बाउंडेड बिलो नहीं होगा. थर्ड केस S बाउंडेड बिलो होगा बट बाउंडेड अबव नहीं होगा. फोर्थ केस आता है हमारे पास S इज अनबाउंडेड. ठीक है, अब हम फर्स्ट केस करते हैं. S इज बाउंडेड. अब हमें पता है S है सबसेट ऑफ R का, नॉन एम्प्टी सबसेट है हमें पता है, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि इस सेट S का एक इन्फिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा R में. तो हम सपोज कर लेते हैं A, B बिलोंग्स टू R सच दैट इन्फिमम ऑफ S इज इक्वल टू A एंड सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू B. ठीक है, अब हमें इससे ये पता लग रहा है कि A इज लेस देन B. ठीक है, which implies S जो हमारे पास आएगा एक, वो इसी का सबसेट होगा A, B का. क्यों? क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता ना कि A और B S के एलिमेंट्स है कि नहीं, इसलिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करवाई अभी. बट हमें इससे ये पता लग रहा है कि S इज सबसेट ऑफ AB, क्योंकि फॉर ऑल S बिलोंगिंग टू S, A is less than equal to B. इसलिए S is a subset of A, B का इंटरवल. अब हमें क्लेम करना है कि A, B का इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ S, ताकि हमारे पास S कोई एक इंटरवल आ जाए. A B इंटरवल, क्लोज्ड ओपन सेमी क्लोज सेमी ओपन ऐसे करके, इसलिए हमें ये शो करना है. अब हम एज्यूम कर लेते हैं लेट Z बिलोंग्स टू A, B विच इम्प्लाइज A लेस देन Z लेस देन B. A हमारा क्या है, इन्फिमम. B क्या हमारा, सुप्रीमम. अब इन्फिमम वाला केस देखते हैं पहले. अब अगर कोई क्वांटिटी इन्फिमम से बड़ी हो तो लोअर बाउंड तो पक्का नहीं है. ठीक है, Z इज नॉट अ लोअर बाउंड. अब ये लोअर बाउंड नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे छोटा कोई एक एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है. देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू S सच दैट x इज लेस देन Z. ठीक है, अब Z और B सुप्रीमम वाला केस देखते हैं. कोई एक एलिमेंट सुप्रीमम से छोटा है, इसका क्या मतलब हुआ, वो एलिमेंट पक्का अपर बाउंड नहीं है. Z is not an upper bound. अब वो अपर बाउंड नहीं है का क्या मतलब है, उससे बड़ा कोई एक एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करता है. देयर एग्जिस्ट y बिलोंगिंग टू S सच दैट Z इज लेस देन y. ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या आ गया,
कि x is less than z, which in turn is less than y, which implies z belongs to the interval x comma y. अब x एंड y क्या थे हमारे पास? एलिमेंट्स थे सेट S के, सैटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी x इज लेस देन y. हमें वो यहाँ से दिख रहा है. तो उस समय क्या पता लग रहा है कि जो एक्स वाई का इंटरवल आएगा हमारे पास, दैट वुड बी कंटेन्ड इन S. ठीक है. एंड z है जो हमारा, वो बिलोंग कर रहा है एक्स वाई को. z एक्स वाई को बिलोंग कर रहा है, मतलब है z एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था a कॉमा b का. तो इससे हमें ये पता लग गया a कॉमा b इज अ सबसेट ऑफ x कॉमा y एंड x कॉमा y इन टर्न इज अ सबसेट ऑफ S. ठीक है. इससे हमें पता लग गया a कॉमा b इज अ सबसेट ऑफ S. ये वाली और इस वाले से हमें क्या पता लग रहा है, जो S है वो कोई भी बाउंडेड इंटरवल आएगा. या तो वो आ सकता है a कॉमा बी, या a कॉमा बी, b यहाँ पे क्लोज्ड है, a क्लोज्ड है यहाँ पे, या a कॉमा बी. हमने ये तो शो कर दिया ना कि S इज एन इंटरवल. अब हम सेकेंड केस देखते हैं अपना. S इज बाउंडेड above but not बाउंडेड बिलो. ठीक है. मतलब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के हिसाब से सिर्फ इसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है. देयर एग्जिस्ट B बिलोंगिंग टू R सच दैट सुप्रीमम ऑफ S इज B. ओके. अब हमें इतना पता लग गया, फॉर ऑल S belonging to S is less than or equal to B, which in turn implies जो S है हमारे पास, it is a subset of minus infinity to B closed. ठीक है. अब हम जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही करेंगे. हम क्लेम करेंगे, क्या क्लेम करेंगे हम, कि माइनस इन्फिनिटी एंड B closed is a subset of S. ठीक है. अब ये क्लेम करने के लिए हम एक एलिमेंट उस इंटरवल में सपोज कर लेते हैं. लेट Z बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा B. सो इट इम्प्लाइज Z इज लेस देन B. अब B क्या था हमारे पास, सुप्रीमम. सुप्रीमम से छोटा एलिमेंट है कोई Z, तो पक्का वो अपर बाउंड नहीं हो सकता. अब वो अपर बाउंड नहीं हो सकता का क्या मतलब है, उससे बड़ा कोई एक एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट कर रहा है. Therefore, there exists y belonging to the set S such that Z is less than y. ठीक है. अब हमें पता है S बाउंडेड बिलो भी नहीं है, तो पक्का Z से छोटा कोई एक एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट, सेट S में एग्जिस्ट करेगा. तो हम एज्यूम कर लेते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू S सच दैट x इज लेस देन Z. अब इन दोनों इक्वेशन इनइक्वालिटी से हमें क्या पता लग रहा है कि x इज लेस देन Z लेस देन y, विच इन टर्न इम्प्लाइज Z बिलोंग्स टू x कॉमा y. एंड अब ये जो x कॉमा y है, बेसिकली जो x एंड y है वो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, x एंड y बिलोंग्स टू S, x इज लेस देन y. तो हमें क्या पता लगेगा इससे कि x कॉमा y इज अ सबसेट ऑफ S. ठीक है. x कॉमा y इज अ सबसेट ऑफ S से हमें क्या पता लग रहा है, Z हमारे पास कोई हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था माइनस इन्फिनिटी कॉमा B इंटरवल का. तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा B इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ x कॉमा y विच इन टर्न इज अ सबसेट ऑफ S, इज अ सबसेट ऑफ S. यही हमें क्लेम करना था, माइनस इन्फिनिटी कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ S. तो इस वाली इक्वेशन, इस वाली
तो अब हमें इससे और इस स्टेटमेंट से ये पता लग गया कि जो हमारा S होगा वो या तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा बी ओपन होगा या माइनस इन्फिनिटी कॉमा बी क्लोज्ड होगा, मतलब S हमारा इंटरवल होगा, यही हमें शो करना था। ठीक है, अब जो थर्ड केस है हमारा कि S इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, वो भी बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे होगा कि देयर एग्जिस्ट A बिलोंगिंग टू R सच दैट A इज इन्फिमम ऑफ S। ठीक है, और उससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा S है वो सबसेट हो जाएगा क्लोज्ड A कॉमा इन्फिनिटी का। अब हम क्लेम क्या करेंगे कि A कॉमा इन्फिनिटी इज अ सबसेट ऑफ S। सेम लाइन्स पे हम लेंगे कि Z लेंगे हम A कॉमा इन्फिनिटी में। अब A कॉमा इन्फिनिटी में Z होगा तो Z बड़ा होगा A से। A हमारा क्या था, इन्फिमम, उससे बड़ा कोई अगर एलिमेंट है वो लोअर बाउंड नहीं हो सकता, मतलब उससे छोटा कोई एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है वो हम एग्जिस्ट करवा देंगे x इज लेस देन z। अब हमें दे रखा है सेट अपर बाउंड नहीं है, मतलब बेसिकली बाउंडेड अबव नहीं है, तो उस जो हमारे पास आया z उससे बड़ा भी एक एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करेगा, y सपोज कर लेंगे, फिर आगे का प्रूफ बिल्कुल सेम हो जाएगा, बस यहाँ a कॉमा इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ a कॉमा इन्फिनिटी, यहाँ भी a कॉमा इन्फिनिटी, एक में a क्लोज ले लेना, एक में a ओपन ले लेना। अब हम वो वाला केस करते हैं जहाँ s इज अनबाउंडेड। अब हमारा s अनबाउंडेड है, तो अब हमें शो क्या करना है, ये जो हमारा s होगा अगर वो अनबाउंडेड है तो वो कौन सा इंटरवल हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो हमें ऑलरेडी पता है रियल होता है। और हमें एक और बात पता है कि S इज अ सबसेट ऑफ रियल्स, तो हमें क्लेम क्या करना है बस कि R इज अ सबसेट ऑफ S। अब हम कैसे क्लेम करते हैं कि एक सबसेट को उसके अंदर कंटेन दिखाना हो, हम R में एक एलिमेंट सपोज करेंगे, लेट Z बिलोंग्स टू R। अब हमें पता है सेट S है जो हमारा वो अनबाउंडेड है इन रियल्स, सो ऑब्वियसली कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो उसका अपर बाउंड हो या जो उसका लोअर बाउंड हो, तो सिमिलरली Z इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ S, therefore there exists an element greater than Z y belonging to S such that Z is less than y। और अब हमें ये भी पता है कि ये बाउंडेड बिलो भी नहीं है सेट, सो Z कैन नॉट बी अ लोअर बाउंड। अब कैन नॉट बी अ लोअर बाउंड का क्या मतलब है कि उससे छोटा कोई एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू S सच दैट x इज लेस देन Z। इन दोनों स्टेटमेंट से क्या पता लगा हमें, Z बिलोंग्स टू x कॉमा y एंड x कॉमा y ये होल्ड कर रहे थे x इज लेस देन y, तो हमारा ये भी होल्ड करेगा, इज अ सबसेट ऑफ S। ठीक है, और हमने Z क्या लिया था, कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था R का, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि R इज अ सबसेट ऑफ S। इन दोनों स्टेटमेंट से क्या पता लगा हमें कि S इज इक्वल टू R विच इन टर्न इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक इंटरवल तो हो गया ना, ये इनफाइनाइट इंटरवल, यही हमें शो करना था कि S इज एन इंटरवल। आई होप आपको कैरेक्टराइजेशन थ्योरम समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।